नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा इंसानी जान की, आपकी, मेरी, हम सबकी, एक आम आदमी की जान की। और यह चर्चा क्यों? क्योंकि दरअसल कुछ दिनों पहले 7 समंदर पार अमेरिका में, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, वहां राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां हैं, सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तो एक सिरफिरे ने जानलेवा हमला किया डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप तो बच गए, मामूली सी कुछ चोट आई कान पर, लेकिन इस हमले की गूंज भारत में, भारत के राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई देने लगी कि कैसे भड़काऊ बोल, हिंसक सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जान का खतरा भी साबित हो सकती है क्या? और देश के प्रधानमंत्री हैं। देश ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरीखे प्रधानमंत्री खोए हैं आतंकी हमलों में, हत्या कर दी गई उनकी। तो देश के प्रधानमंत्री की जान तो महफूज रहनी चाहिए, लेकिन क्या भगवान के दरबार में इंसानी जान में भी ऊंच नीच होती है क्या? यह सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं, क्योंकि आज से 16 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोगों की जान चली गई थी। उसे मैं नरसंहार, हत्याकांड मानता हूं। जानबूझकर जान से खेला गया आम इंसान की। इसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे और महिलाएं थी। उनकी तादाद सबसे ज्यादा थी। और सुनने किसे गए थे? सूरजपाल नाम का एक शख्स अपने आप को भोले बाबा कहता है, नारायण साकार हरि कहता है, बाबा बोलता है। भाग गया वहां से। लोग उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने के चक्कर में वहां भगदड़ करा बैठे। इंतजाम नाकाफी थे। वो तफसील मैं कई बार आपके सामने पेश कर चुका हूं। तो आप कहेंगे आज नया क्या? ये यकायक फिर से आम आदमी की जान की बात याद क्यों आ गई? क्योंकि आज ये जो अपने आप को बाबा कहता है, ये सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, उसका एक बयान सामने आया है। वो अवसाद, वो दुख, वो पीड़ा, वो सब खत्म हो गई है। कासगंज के अपने आश्रम में फिर पहुंच गया है ये बाबा, ये सूरजपाल। दर्शन देने लगा है। भक्तों का फिर तांता लग गया है। यह भी एक कड़वी हकीकत है, अंधश्रद्धा की पराकाष्ठा है। फिर लोग पहुंच गए और वहां पर यह बाबा क्या कहता है कि होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? सुनिए, पहले शब्दों पर गौर कीजिएगा। क्या कह रहा है ये बाबा, ये सूरजपाल? हम 2 जुलाई की घटना के बाद से अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सुनिए कितना संवेदनशील है। ये खुद को बाबा कहता है, ये सूरजपाल। होनी को कौन टाल सकता है? अरे आप बैल मुझे मार कर रहे हो, जानबूझकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। 80,000 लोगों की इजाजत मांगी, वहां 4 लाख लोग इकट्ठा हो गए। कोई वैकल्पिक दरवाजा नहीं, कोई वहां पर उपचार की सुविधा नहीं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, पुलिस वाले गायब,
सड़क पर जाम लग गया और कह रहे हो होनी को कौन टाल सकता है? मतलब भगवान की मर्जी थी। अरे भगवान तो तुम बने, घूम रहे थे, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। आम आदमी चला जाए, तुम वहां पर अपनी जाली ब्रिगेड के साथ सुरक्षा कवच लेकर तुम घूमो, आम आदमी वहां पर मरता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायणी सेना 50-50 की टुकड़ी, गुलाबी ड्रेस पहने महिला कर्मी, सुरक्षा कर्मी, गरुण योद्धा 20-20 की टुकड़ी, और ब्राउन ड्रेस पहने हुए हरिवाहक, भगवान का नाम ले रखा है इसने, इस शख्स ने, 25-25 की टुकड़ी। एफआईआर में नाम नहीं, वो तो मधुकर ने जी आयोजन करवाया, बाबा का क्या लेना देना, बुला लिया, बाबा आ गया, फिर चला गया, फोन भी बंद रखा। मुख्यमंत्री कहते रह गए, हमें बताते रह गए, भरोसा देते रह गए कि जैसे जैसे जांच में और साक्ष्य आएंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यही बात अलीगढ़ के आईजी ने कही, यही बात हाथरस के एसएसपी ने कही, लेकिन जब सामने एसआईटी की रिपोर्ट आती है तो इस सूरजपाल का जिक्र तक नहीं था। यानी कि यह बेगुनाह है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नतीजे पर पहुंची है, और इसी हाथरस में पहुंची द फर्स्ट सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश की पहली नागरिक। मैं आनंदीबेन पटेल की बात कर रहा हूं, महामहिम आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। और उन्होंने वहां पर क्या कहा? मैं मानती हूं कि गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। जो ये शख्स दिख रहा है स्क्रीन पर, यह राज्यपाल का बयान है। पहले राज्यपाल के बयान को सुनिए। सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे, और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है, और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। तो मैं मानती हूं। और यहां पर जो पुलिस वाले खड़े हुए थे, राज्यपाल ने आखिरी लाइन एक और बोली, हमारे अधिकारी जो इधर हैं वो सुन लें। क्या सुन लें? अंधश्रद्धा बढ़ाना गुनाह है। मैं मानती हूं कि गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए थी। जिस तरह से भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र निकाल लेते थे, वो क्यों नहीं निकाला? बुलडोजर तो कहीं अभी रेस्ट कर रहे हैं किसी वेयर हाउस में, बात बात पर बुलडोजर निकल जाते थे। 17 आश्रम खोले बैठा है ये बाबा, फिर से दर्शन देने लगा। राज्यपाल के लिए गुनहगार, तो यूपी पुलिस को क्यों है इतना प्यार? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं, क्या इनका जवाब हमें कभी मिल पाएगा? कौन है 121 लोगों की मौत का गुनहगार? जिम्मेदार कौन है? सीओ, एसडीएम, तहसीलदार? बात खत्म। ना आईजी की जिम्मेदारी, ना एसएसपी की जिम्मेदारी, ना डीएम की जिम्मेदारी, ना डीजीपी की जिम्मेदारी, ना चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, ना सरकार की जिम्मेदारी। और यह शख्स कहता है होनी को कौन टाल सकता है? और बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं, वो विजुअल में आपको दिखाना नहीं चाहता। किसी का भाई मर गया, मृत पड़ा हुआ है, और वो कह रहा है ये तो भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी।
जाकर हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर बीच में जाकर खड़े हो जाइए, 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी आ रही है, बचोगे क्या? इसमें भगवान की जिम्मेदारी, भगवान की इच्छा। यह स्टूडियो की छत टूटकर गिर जाए, यह भगवान की इच्छा है, या यहां पर ठेकेदार या जो मेंटेनेंस के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है? और वो तय होनी चाहिए कि नहीं? या वीआईपी की जान, उसी के बारे में चर्चा होगी देश में। और आम आदमी, वो सिंपल एक बॉडी काउंट स्टोरी है, मर गए कोई बात नहीं। ट्रेन हादसा हो गया, 4 लोग मरे हैं, 20-25 घायल हैं, 7-8 भी हो जाएंगे, हो गया। जैसे हाथरस में 121 मर गए तो मर गए, क्या करें? किसने कहा था वहां पर जाकर सत्संग में हिस्सा लें? क्या ये इतना आसान है? ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट आपके सामने पेश कर रहा हूं। नरसंहार बना एक्ट ऑफ गॉड, कानून से बड़ा वो फ्रॉड है। ये घड़ियाली आंसू भी नहीं बहा पाया, भगवान की जिम्मेदारी तय कर दी। होनी को कौन टाल सकता है? और देश हैरान, 121 लोगों की गई जान, बाबा बांटे ज्ञान, और हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहां पर बैठे हुए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं, ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी अभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, मनोज सिंह काका, and 2 of the finest police officers we've had in the country, यशोवर्धन झा आजाद, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के, और उत्तर प्रदेश जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर यह घटना हुई, जानबूझकर जान के साथ खिलवाड़ हुआ, 121 लोगों की जान चली गई, वहां के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह। होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। क्या कमाल का ज्ञान दिया जा रहा है 16 दिन बाद। आज आपका आर्टिकल भी आया इंडियन एक्सप्रेस में कि प्रधानमंत्री की जान इस तरह से भड़काऊ बयान देकर, इस तरह के हिंसा भड़काने या उत्तेजित करने का माहौल नहीं बनना चाहिए। और जरूरी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जान पर प्रीमियम होता है, पर आम आदमी की जान चली जाए और बता दिया जाए जी होनी को कौन टाल सकता है, और कोई उफ भी ना करे। संदीप जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति, जब मैं कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति की जान अनमोल है, और शासन प्रशासन कानून इसीलिए है कि एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती तो उसके कारणों में जाकर के उसकी मीमांसा करे। ढोंगी बाबा ने जो विवेक और वैराग्य और प्रारब्ध और होनी की जो बातें की हैं, ये इनको शोभा नहीं देती है। इनको दरअसल मालूम ही नहीं है, ये दर्शन शास्त्र का मामला नहीं है, ये कानून का मामला है। मैं महामहिम गवर्नर महोदया का आभार व्यक्त करूंगा, कम से कम उन्होंने एक दिशा निर्देश शासन प्रशासन को दिया है कि जल्द से जल्द इस ढोंगी बाबा, जो कि इस जो त्रासदी थी जिसकी गंगोत्री में ये बाबा है, इसके ऊपर कब कानून का शिकंजा कसा जाएगा, इसकी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पे कब बुलडोजर चलेगा, इसकी 25 एसयूवीज कब सरकार कब्जे में लेगी, इसका देश और हम सब बड़ी टकटकी लगा करके देख रहे हैं कब तत्परता दिखाई जाएगी। दोहरे मापदंड और कानून की 2 किताबें नहीं, जो एक सामान्य अपराधी के लिए होती है। अगर एक कत्ल किया होता तो सही है कि बुलडोजर चल जाता, लेकिन जो 125 मौतों का जिम्मेदार है उसके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, उसकी संपत्ति कब कुर्क होगी। और नहीं हुई, और आज तक अगर नहीं हुई, और अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि निकट भविष्य में अगर होने वाली, संदीप जी, तो ये आप भी समझ रहे हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। सुंदरकांड के संपुट की तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानून अपना काम करेगा। ये रटे रटाए डायलॉग सुनते सुनते कान पक गए हैं। अब आपका वक्त आ गया है कि जब आप कुछ कहे नहीं, कुछ करके दिखाएं, और अगर करके नहीं दिखा सकते हैं तो धिक्कार है। आपको जो वर्दी दी गई है, दिखा तो रहा है ये सूरजपाल
विक्रम सिंह जी करके दिखा तो रहा है, अंगूठा दिखा रहा है ये पूरी व्यवस्था को, पूरे समाज को, आपको, मुझको, कि कर लो, क्या कर सकते हो। मैं तो दर्शन भी फिर से देने लगा, मैं फिर अवतरित हो गया, और जिसको आना है, जो आया है वो तो जाएगा भी। तो भाई वो जाने वाले चले गए, हम क्या करें। और दर्शनाभिलाषी फिर इकट्ठा हो गए, भीड़ फिर उमड़ने लगी। ये भी तो कमाल हो रहा है। बिल्कुल कमाल हो रहा है। त्रासदी के तुरंत बाद जब कुछ पीड़ितों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कष्ट वेदना इस बात की है कि मैंने अपना प्राण भगवान के चरणों में क्यों नहीं त्यागा, वरना सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती। जब अंधविश्वास इस स्तर तक आ जाती है कि सम्मोहन और मूर्छा की दशा हो जाती है, ये सामान्य परिस्थिति में नहीं, भोले भाले लोगों को उनको मूर्छित कर दिया है। उनकी तमाम जो चेतना थी वो समाप्त हो चुकी है, उनको सम्मोहन की एक दिशा में जाके संदीप जी खड़ा कर दिया है। ठीक है, सामान्य भोली भाली जनता सम्मोहित हो सकती है, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासन भी सम्मोहित हो गया है? और अगर सम्मोहित हो गया है तो उनकी तंद्रा को तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि तंद्रा टूटनी चाहिए और भोले बाबा को जेल की सलाख के पीछे जाना चाहिए। इनकी नाजायज संपत्ति सरकार को कुर्क करना चाहिए। लेकिन मुझे दिखाई ये पड़ रहा है कि सबको राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा है। लाभ ये दिखाई पड़ रहा है कि कदाचित ये कहा जा रहा है, राजनीति मेरा विषय नहीं है, कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक जिले में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाबा। मैं थोड़े आंकड़े बता देता हूं आपकी इजाजत से विक्रम सिंह। 27 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास प्रभाव है, 27 लोकसभा सीटें हैं, 137 विधानसभा सीटें हैं, 26 जिलों की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर दलित वोटर्स की, जाटव वोट बैंक पर ये प्रभाव रखता है। ये सूरजपाल 22% है ये वोट बैंक। इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल खुलकर सीधे मुंह ये नहीं कह रहा है कि इसको डालो जेल में, इस बाबा को ये ढोंगी है, कोई नहीं कह रहा। बिल्कुल सही कहा संदीप जी, आपने सही जगह पर उंगली रखी है। कार्रवाई तो दूर है, कोई आलोचना के शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहे हैं। आलोचना, निंदा, भर्त्सना, कार्रवाई का आह्वान कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सब अपनी राजनीतिक लाभ की तरफ देख रहे हैं। और राजनीतिक लाभ स्वास्थ्य दिख रहा है, जेल चला गया तो हमारे वोट बैंक समाप्त हो गया। अगर हमने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसका सहयोग कर दिया तो राजनीतिक लाभ सरासर दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में दिखाई पड़ रहा है। तो संदीप जी, राजनीतिक व्यक्ति बहुत ही अपने हित को समझने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे नो वेरी वेल विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर। तो जो बटर्ड साइड है उस तरफ अगर देख रहे हैं तो ये चीज उनको मुबारक हो। आपकी और हमारी प्राथमिकता बिल्कुल लगे। और ये सनातन धर्म के कब से ये संत हो गए, ये ठेकेदार हो गए, यशोवर्धन झा आजाद। हमारी परंपरा सनातन धर्म की तो ऐसी रही है, स्वामी विवेकानंद जैसे हमारे गुरु रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। अलग अलग विचारधाराएं हैं कि भाई पिछले जन्मों में जो कुछ किया उसका भी असर इस जन्म में होता है। उसका मतलब यह नहीं कि आप हथियार डालकर बैठ जाएं, आप बेहतर बने ताकि अगले जन्मों में उसका फल मिल सके। ये कैसे कैसे बाबा क्या हमें सिखा रहे हैं। यशोवर्धन झा आजाद से अभी कनेक्शन कट गया है। यशोवर्धन झा आजाद, आपको आवाज आ रही है? मैं स्वामी विवेकानंद का जिक्र कर रहा था। मतलब इस तरह के बाबा अब हमें अध्यात्म सिखाएंगे और देश सुनेगा इस ज्ञान को, इस फ्रॉड के ज्ञान को। ऐसा है संदीप जी, मेरे लिए तो एक बाबा है शिव बाबा, और बाकी जो 4 बाबा को मानता हूँ वो शंकराचार्य हैं। और सारे हिंदुओं से ये अपील करूँगा कि बाकी जितने भी बाबा हैं वो फ्रॉड हैं। और उनमें से एक मुख्य बाबा जो हैं ये हैं। एक चीज़ और भूल गए बताना कि 10 जगह बाईपोल होना है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए ऐसे फ्रॉड बाबाओं की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो SIT बनी है जिसमें कमिश्नर और ADG को लगाया गया है, ये तभी काम करेंगे जबकि इनको ऊपर से जो निर्देश मिलेगा। और उसी निर्देश के मुताबिक इन्होंने वो कार्य किया है जो मैं समझता हूँ जनता के साथ एक बहुत ही क्रूर विश्वासघात है। और मैंने सुना आनंदी पटेल जी के बयान का, और ऐसी आशा थी कि शायद ये मानकर इसकी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन इसकी जो भाषा है, इस व्यक्ति ने जो कहा कि होनी को कौन रोक सकता है,
ये तो उससे भी बड़ा एक एक क्रूर मजाक है। और मैं हैरानी मुझे ये होती है कि इसके बाद भी इस आदमी को नहीं गिरफ्तार किया गया, फर्स्ट जो कि सिटीजन इस होती होली हैं। को रोक सकता था। जब राज्य इसके- की राज्यपाल महामहिम कह रही हैं इसको सजा होनी चाहिए, गुनहगार मान रही हैं, और यूपी पुलिस एसआईटी प्यार दिखा रही है। राज्यपाल कह रही है गुनहगार है। ये भी मैंने कभी ऐसा होते नहीं देखा है। ये तो जग हंसाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि पूरा देश ये देख रहा है, और पूरे देश को ये अपेक्षा थी कि यह आदमी जेल जाएगा, और जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त होगी। और एक चीज़ देखिए, उस चीफ मुख्य सेवादार को पकड़ रहे हैं। क्या आपने ये पता लगाया कि इसके सारे पैसे जो इस समागम से कमाए गए वो कहाँ गए? मुख्य सेवादार के पास गए कि बाबा के आश्रम में गए? तो अगर बाबा के आश्रम में गए तो मुख्य अपराधी कौन है जो उसका पूरी तरह से लाभ उठा रहा है? इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं आपको संदीप जी, कि देखिए, अगर पुलिस रिफॉर्म लागू होता, अगर एक डीजीपी को 3 साल का या 2 साल का टेन्योर फिक्स होता और इन आईजीज और एसपी के होता, तो शायद इनमें से एक ज़रूर हिम्मत करता इस बाबा को अंदर डालने का। मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था शायद इस स्थिति में भी अगर कोई इसको कर देता तो हद से हद उनका ट्रांसफ़र होता, लेकिन वो व्यक्ति अमर हो जाता। और इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर नहीं, सकती। तभी तो लेकिन दुख की दुस्साहस बात है, देखो, और अपेक्षा ही हम इस कर बाबा सकते हैं। का 13वीं तो हमारी एक परंपरा है, ये 16वां ही दिन है। ये फिर से अवतरित हो गया, ये फिर से दर्शन देने लगा, फिर से लाइनें शुरू हो गई। बिजनेस एज यूजुअल। यशवर्धन झा आजाद। ये तो उसी दिन आभास हो गया था जिस दिन उस घटना के बाद ही ये अपना मोबाइल ऑफ करके आराम से उसके बाद अपने आश्रम पहुंचकर विश्राम कर रहे थे। मैं इस पे और कुछ नहीं कह सकता संदीप जी, कि जो अपेक्षा एक जनता की होती है एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार से, जो कि बनी है लोगों के भलाई के लिए, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस बाबा के मुंह से जितनी इसकी कमाई हुई है उसमें से शायद एक पैसा भी उन मृतक के परिवार को नहीं गया, जो घायल हैं उनके परिवार को भी नहीं गया। और मैं समझता हूँ ये तैयारी कर रहे होंगे अपने अगले समागम की। इतना बड़ा क्रूर मजाक मैं नहीं समझता हूँ जनता के साथ कभी और हुआ। ये बद्दा मजाक हो रहा है। सौरभ मालवीय अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। ये सूरजपाल पूरी व्यवस्था को, सरकार को, समाज को, देश को, आपको, मुझको। आपको इस मंच से मैं बहुत अधिकार के साथ कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरे होते ही सूरजपाल सलाखों और सजा के साथ सामने आएगा। एक बात। दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना में सरकार ने त्वरित गति से, सबसे पहले जो सरकार की प्रायोरिटी होती है कि घायलों की, जो लोग कष्ट में हैं उनके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था करना, सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी से उस कार्य को किया। मृतकों को राहत सामग्री, उनके परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। और तुरंत एफआईआर हुआ, संबंधित सब गिरफ्तार हुए। किसका नाम था और आगे FIR की में? बात, एफआईआर में नाम किसका था? तुरंत नहीं, कार्रवाई नहीं, की। सिकंदरा राव अस्पताल जी, में डॉक्टर नाम का प्राणी नहीं था। वहां पर 70 से 75 लोग इसलिए मर गए क्योंकि समय पर उपचार नहीं मिला। त्वरित कार्रवाई बता रहे हैं आप इसे। संगठन और सरकार, पार्टी से और सरकार से त्वरित कार्रवाई, पहली बार ऐसा हुआ। दुर्घटनाएं तो निमंत्रण देके होती नहीं है, दुर्घटना तो दुर्घटना है। जहां चूक हुई उसकी जवाबदेही तय हो रही है। और आपसे मैं इस बात को कह रहा हूं, भारतीय सनातन परंपरा से खिलवाड़ करने वाले इस तरह के बाबा, चाहे जैसे भी, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, वो बक्से नहीं जाएंगे, तो यूपी बचेंगे नहीं। सरकार तो अपने ही राज्यपाल की नसीहत को नहीं मान रही। वो तो कह रही है ये गुनहगार है, इसे सजा होनी चाहिए। और एफआईआर तक में नाम नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है इस सूरजपाल का। संदीप जी, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, आयोग की रिपोर्ट आएगी, जजेस की और तब रिपोर्ट तक आएगी, 10 सीटों पर उपचुनाव भी खत्म हो जाएंगे। असल खेल वहां है ना। प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? बड़ी
बड़ी घटना है संदीप जी। आप, ये योगी सरकार है, किसी भी प्रकार के इस तरह के आतताई, किसी भी प्रकार के धर्म और मजहब के पंथ पर भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले मौत के सौदागर बचेंगे नहीं। न्याय होगा, बचेंगे नहीं। पहले राजनीतिक नफे नुकसान की बात आ रही है ना, आपकी तो इंटरनल रिपोर्ट में ही आ रहा है सौरभ मालवीय कि बहुत सारा वोट बैंक जो बीएसपी से छिटक लिया था बीजेपी ने, बीजेपी के पास गया था, वापस बीएसपी के पास चला गया, और जो पिछड़ी जातियां हैं उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो अभी बाबा से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। कड़वी हकीकत यह है क्या? जाने दीजिए। आपसे मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप इस एंगल को नहीं टच करेंगे, अच्छा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मसला है। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि किनसे संपर्क था, सबसे पहले इनका फोटो किसके साथ आया, कौन ऐसे दल के लोगों ने इनकी संपत्ति में बढ़ाया, सरकारों में लाल बत्ती दी, ये सब आप जानते हैं और दिखा चुके हैं। तो कार्रवाई हो रही है, तेज कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई? गिरफ्तारियां हो रही है। ये बाबा बता रहा है होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना भी है। ये जेल में कब जाएगा, सवाल ये है। विक्रम सिंह जी की बात आप सुन रहे थे, पुलिस की प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया पूरे होते ही बचेगा नहीं, पुख्ता साबूत चाहिए और साबूत के आधार पर उसे जाना ही है, साक्ष्य मिलते ही हो जाएगा। कोई क्लीन चिट नहीं है। मधुकर के बारे में सारे साक्ष्य मिल गए, इस बाबा के बारे में नहीं मिले। संदीप जी, मैं आपके मंच से आपके सामने कह रहा हूं कि बाबा को कोई क्लीन चिट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है, उसको जाना ही है। बस इंतजार है साक्ष्य का, जो प्रक्रिया पुलिस तेज गति में कर रही है। 121 लोगों की मौत का भद्दा मजाक बना दिया है ना इस बाबा ने। ये तो मानेंगे आप कि होनी को कौन टाल सकता है? देखिए, और सब सुन रहे हैं इसकी बात। बिल्कुल, बाबा ने ये जो नकाब पहन के किया है, इसकी जड़ें परत दर परत बाहर आएंगी। किन लोगों के कारण, किन लोगों के सह पर, और कैसे ये सब किया। सरकार है, सरकार काम कर रही है। किसकी शय पर? कासगंज अपने आश्रम पहुंच गया, फिर से दर्शन देने लगा, ये किसकी शय है? ये विपक्ष करवा रहा है, सरकार किसकी है? देखिए, राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर पूर्ववर्ती सरकारों ने किस तरह से इसको बढ़ाया, कहां से संपत्ति आई, कहां से काम किया, सारा परत दर परत बाहर आ रही हैं। ठीक है, परत खुल रही है। इस आदमी को, इस सूरजपाल को फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बनाने में विपक्ष की भूमिका थी। मतलब सीधा मनोज सिंह काका, सौरभ मालवीय कह रहे हैं आपकी सरकार थी 2012 से 2017, अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, 2007 से 2012 मायावती थी, आप लोगों ने शह दी। और ये दरअसल राजनीतिक खेल हो रहा है। जब तक ये उपचुनाव नहीं निपटते, ये बाबा ऐसे ही ठेंगा दिखाएगा और आप नतमस्तक हुए रहेंगे सारे राजनीतिक दल इसके सामने। नहीं संदीप जी, बिल्कुल किसी के सामने हम नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। और जो बात एक पूरे डीजी साहब ने कही, उस बात से सम्मत होते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 में भी है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो बात सरकार को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे सरकार हट रही है। सरकार कही, वहां के स्थानीय कप्तान ने कहा कि एक साजिश हुई, और एसआईटी के सरकार के ही रिपोर्ट में आ गया कि कोई साजिश नहीं हुई। सवाल यह है, अभी एक साथी कीर्तन, सरकार का कीर्तन गाने वाले साथी ने कहा कि त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई, 2-2 घंटा तक लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के पीएचसी सीएचसी में, जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण देते हैं कि हर सीएचसी में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहां एक नीडल तक नहीं थी। और देखिए बेशर्मी, वहां के हाथरस के अगल बगल के 4 जनपदों के मर्चरियों पर लाशें पड़ गई, लेकिन कोई उसकी दर्शन का सिलसिला फिर शुरू हो गया। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, 1 मिनट मनोज। ये उस बाबा, ये सूरजपाल के आश्रम के बाहर, ये आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, मैं इन लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। दरअसल अंध भक्ति, अंध श्रद्धा की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, और यह तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। मनोज सिंह काका, मैं हतप्रभ हूं ये तस्वीरें देखकर। नहीं देखिए, जो आप
नहीं, आप हैतप्रभ होंगे, चूंकि आप एक मानवीय और संवेदना से भरे हुए पत्रकार हैं, तो किसी भी दुखद 125 परिवारों की जान। लेकिन सरकार से यह सवाल है कि जो सरकार 6000 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पर खर्च करती है, समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है कि हर एक प्रभावित और पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपया से मदद किया। उससे आ जाएंगे, जो अपनों को खोया है वो वापस आ जाएंगे। इस बाबा को सीधे जेल में डालना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, मनोज सिंह काका? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर कानून के सम्मत अगर बाबा दोषी है, बाबा नहीं कोई भी दोषी तो नहीं है, जाना चाहिए। दोषी नहीं है। सवाल यह है इसमें कौन सी ऐसी डिटेल्ड जांच की जरूरत है? दोषी नहीं है। अगर है, ये अगर मगर क्यों लग रहा है? वही 10 सीटों का उपचुनाव है ना, आड़े आ रहा नहीं। अगर ये देखिए ये बात तो है, ये सरकार सिद्ध करे ना। सरकार एफआईआर तो सरकार को करनी चाहिए थी। अगर हम आप दोषी हैं, वहां स्थानीय अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को बचा लिया गया, जबकि सरकार की एलआईयू क्या कर रही थी? आप अधिकारियों पर चले जाते हैं, पहले जहां से शुरू हुआ है ये सिलसिला, और जो पूरे व्यवस्था को, देश को ठेंगा दिखा रहा है, उसकी बात से कन्नी क्यों काट जाते हैं आप भी? मैं कहां कन्नी काट रहा हूं? आप दूसरे मायने निकाल रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा। दोषी नहीं है ये बाबा, सुनिश्चित करे कि अब उत्तर ये बाबा दोषी नहीं लगता आपको? आनंदीबेन पटेल गलत कह रही हैं, वो कह रही है नहीं दोषी है, ये गुनहगार है। आनंदीबेन पटेल ठीक कह रही है कि नहीं? देखिए मैं जो सरकार हिंदू मुसलमान करा रही हो मुजफ्फरनगर में, जो सरकार लोगों के दुकान के फतेह लगे आप रही मुद्दे हो, से, जो सरकार हमेशा सांप्रदायिकता की बीज बो रही हो, उस सरकार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकार न्याय सम्मत कोई कार्य करेगी? ये सरकार न्याय सम्मत कोई कार्य नहीं कर सकती है। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, 10 की 10 सीट बीजेपी हारेगी, क्योंकि जनता जान चुकी है सरकार फेल है और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। और वो सरकार लोगों की जान चले जाने पर भी राजनीतिक दांव अगर खेला जाए तो खेलने में क्या है? 10 सीटें ज्यादा जरूरी हैं। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, यशोवर्धन झा आजाद। मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। अगर इस तरह की राजनीति हमारे यहां रही तो ये बाबाओं का जो राज है वो कभी नहीं खत्म होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण इस विषय पर बड़ा स्पष्ट है। जो रूलिंग पार्टी है वो ये कहेगी कि देखिए हमने घायलों का उपचार कितनी अच्छी तरह किया, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये कहेंगी कि देखिए उपचार तो बिल्कुल हुआ नहीं, लेकिन ये नहीं बोलेंगी कि वो दोषी है कि नहीं। एक बात और, एक ये पुराना टैक्टिक्स है कि जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स का कि ये कह देना कि देखिए अब तो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, हमने तो आपको एफआईआर में नहीं डाला। अगर जुडिशियल इंक्वायरी अगर डाल देगी एफआईआर में तो ये तो उन्होंने किया है, जज ने किया है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए ताकि आपका वोट बैंक बना रहे। जिस तरह की वो सारे वर्ग के लोगों को कोटा देने की बात करते हैं और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है तो बताते हैं देखिए हमने तो कोशिश की, कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो वही मामला संदीप जी इस केस में हो रहा है। तो राजनीतिक चालबाजी हो रही है। एके वाजपेयी, मोटी मोटी कहानी ये है, और इसीलिए इसकी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस, ये हमें सिखा रहा है कि होनी को कौन टाल सकता है। ये सूरजपाल संदीप जी, सवाल ये है कि बाबा ने प्रीमा फसाई क्या दोष किया है? सवाल ये है। अच्छा, क्या एसआईटी की रिपोर्ट में किया है कि बाबा ऑर्गेनाइज करता था? ये तो नहीं आया। अच्छा, क्या दूसरे किसी रिपोर्ट में आया कि बाबा ने ऑर्गेनाइज किया? ये नहीं आया। अच्छा। मैं आपके चैनल पे आऊँ डिबेट करने हैं। एक सेकंड प्लीज। विषय बड़ा संवेदनशील है और हमारी सारी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये एक मामला कानूनी पेचीदगियों में भी फंस चुका है। एफआईआर में नाम नहीं है, जिम्मेदार है नहीं, ऑर्गेनाइज कोई और है, जिसने ऑर्गेनाइज किया वो जेल में है। आप एक बात बताइए, अगर मैं डिबेट करने आपके चैनल पे ये पैसा मधुकर के खाते में जा रहा था। बाबा तो कहीं कैलाश पर्वत पर धुनी रमाकर बैठ जाता है और सैटेलाइट फोन के जरिए या वो टेलीपैथी से मधुकर कहता है बाबा बाबा आ जाइए और थोड़ा सा सत्संग करना है, और बाबा चला जाता है झोला उठाकर। संदीप जी ऐसे नहीं, संदीप सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता। अगर बाबा ऑर्गेनाइजर हो जाए या बाबा के खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि इसने ही ऑर्गेनाइज किया है, तो वो अंदर जाएगा, वो प्राइम अक्यूज बनेगा।
लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट या जो भी कार्रवाई जो ऑफिसर थे वहां, उन्होंने ये नहीं कहा है। ऑर्गेनाइजर मधुकर है, मधुकर जुडिशियल कस्टडी में है, और लोग उसके साथ 7 लोग नहीं जुडिशियल नहीं, कस्टडी बहुत सारी में। चीजें, देखिए, बहुत मतलब स्कॉटलैंड यार्ड से भी बेहतर काम कर रही है ये एसआईटी। उसको लगा कि अरे भाई देखिए, एसएसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं, डीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं, यही बाबा रिपीट ऑफेंडर है। 2021 में फरुखाबाद में 85 लोगों की इजाजत मांगी और वहां पर 1 लाख लोग इकट्ठा कर लिए थे, 80,000 की परमिशन मांगी, 4 लाख लोग इकट्ठा कर लिए, एलआईयू को खबर नहीं, सारी जिम्मेदारी सीओ की, एसडीएम की, तहसीलदार की, एसएसपी डीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे संदीप जी एक बार बताइए, प्रवचन देना अपराध है क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए। प्रवचन के लिए कोई एसओपी भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। केंद्र सरकार ने बाकायदा मानक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं जिनका पालन होना जरूरी है। संदीप जी, इसीलिए वो ऑफिसर नप गए हैं। जिन ऑफिसर को उसको एसओपी को लागू करना था उन्होंने लागू नहीं किया, इसीलिए वो सस्पेंड हुए हैं, इसीलिए कई लोगों का ट्रांसफर हुआ है। देखिए आप चीजों को कैसे समझ रहे हो? मतलब राज्यपाल भी अज्ञानी है, राज्यपाल भी अज्ञानी है। वो तो कह रही है सजा होनी चाहिए इसको। आनंदीबेन पटेल भी अज्ञानी है। सुन तो लीजिए ना, राज्यपाल ने क्या अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लिया इस मामले में? या अपने विवेक से आपने कह दिया अपराधी हो? तो राज्यपाल को ही पावर हो गई कि वो किसी को अपराधी कह दे, किसी को निर्दोष कह दे। फोटो की जरूरत क्या है फिर? ऐसे नहीं होता, वो उनका अपना विवेक है। जैसे आप अपना विवेक इस्तेमाल कर रहे हो कि बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो। अरे बाबा बाबा, अरे किसे सुनने गए थे? कैसे पकड़? सबूत किसे सुनने गए थे? सत्संग कौन करवा रहा था? सुनने से नहीं होगा। अच्छा, सुनने से नहीं होगा। प्रवचन सुनना अपराध नहीं है, प्लीज। प्रवचन सुनना अपराध नहीं है, पर प्रवचन दे रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो वहां पे इंतजामात करने होंगे। वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही आपकी है। वो जिम्मेवारी ऑर्गेनाइजर की है, प्लीज। ऑर्गेनाइजर कौन है? ये बाल की खाल आप निकाल रहे हैं। अरे नहीं, बाल की खाल नहीं निकाल रहा है, ये स्थिति है। रिपोर्ट देख लीजिए। और एक पक्के वकील की तरह, अभी मैं राजनीतिक पहलू पर तो आया ही नहीं। खेल सारा ये 10 सीटों पर उपचुनाव जो हो रहा है तब तक के लिए खींचना है, तब तक बाबा को अभेदान देते रहना है। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसको राजनीति से जोड़े या किसको किसी चीज से जोड़े, लेकिन हकीकत यही है कि ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओनली ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर बाबा ने ऑर्गेनाइज किया है, बाबा उस पर यशोवर्धन झा आजाद कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। अभी अलका आपके पास आता हूं। यशोवर्धन आजाद, क्विक इंटरवेंशन। यस, मैं ये कहना चाहता हूं, इनका जवाब ये है, मुख्य कारण ये है कि बाबा को इसलिए आना चाहिए एफआईआर में क्योंकि जब ये भगदड़ उस समय मची जब लोग उनकी तरफ उनकी चरण धूल लेने के लिए आ रहे थे, और उस समय जब भगदड़ मची तो उनके सेवादार उनको पीछे ठेल रहे थे, और बाबा उसी के सामने उनको मालूम था इसके चलते और स्टैम्पीड होगी, लेकिन वहां से भागकर वो चले गए। इसलिए ये एफआईआर में उनका नाम जरूरी था। ये सर्वविदित है और ये रिपोर्ट में आ चुका है, सारे मीडिया में आ चुका है, इसलिए वो मुख्य इसके अभियुक्त साबित होते हैं। और किस प्रकार ये नहीं आया है प्रकरण में, मैं परेशान हूं। और विक्रम सिंह जी से आजाद से मिलती है या मुख्तलिफ है? मेरी राय आदरणीय झा साहब की तरह, जो आजाद साहब की तरफ पूरी तरह मैं सहमत हूं। नंबर 1, जो प्रमुख, जो इसका कर्ता धर्ता सूत्रधार है, वो अपने को अलग कैसे कर सकता है? मैनेजिंग कमेटी जो थी जलसे की, वो किसकी थी? आपकी थी या मेरी थी? सेवादार किसके थे? आपके थे या मेरे थे? ये उसी ढोंगी बाबा के थे। और जब उन्होंने कहा कि चरण रज रंगोली पे मैं पैर रख रहा हूं, आप लीजिए, उसके बाद जो भगदड़ बची, उसके बाद वो सब मौतें हो गई स्टैंप के बाद। तो सारा खेल इसी बात का है, जैसा कि आजाद साहब ने प्रकाश डाला है। सारा खेल का सूत्रपात तो इस बाबा ने किया है। मैनेजिंग कमेटी तो बड़े छोटे प्यादे हैं, नहीं, बाल की खाल ही निकालते रहेंगे। राजनीतिक नफा नुकसान जब तय हो जाएगा अलका लांबा, तभी सच्चाई सामने आएगी। तब तक ये बाबा व्यवस्था के साथ खेलता रहेगा। संदीप जी, सूरजपाल सिंह 121 मौतों का दोषी है।
पर उस दोषी का नाम आप कह रहे हैं एफआईआर में नहीं, एसआईटी में नहीं, कोई पुलिस की पूछताछ नहीं, इसलिए वो निर्दोष है, इसलिए वो दोबारा इस तरह का आडंबर कर रहा है। श्री राहुल गांधी जी हाथरस के हादसे के बाद पीड़ितों के घर गए, मिले, कोई कोठी बंगलों में अमीर आदमी नहीं था उस सत्संग में, सभी गरीब लोग थे जो इस सत्संग में गए, और 121 में 100 से अधिक महिलाएं मौत के मुंह में गई हैं। पता लगता है कि क्यों गई थी, नौकरी नहीं थी बेटे के लिए इसलिए चली गई, शादी नहीं हो रही थी इसलिए चली गई, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी इसलिए चली गई, बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए। ये गरीब लोग इन बाबाओं के पास अपनी समस्याओं के हल के लिए, क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन नेता इन बाबाओं के पैरों की धूल बने रहते हैं, इनके पैरों में बैठते रहते हैं। मैंने दिल्ली के ही थाने में देखा है एसएचओ ने एक बाबा को थाने में बुलाया है। अब वो बाबा के खिलाफ वो एसएचओ, वो थाना क्या कार्रवाई करेगा? जब हर नेता, पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी इन बाबाओं के पैरों में धूल में बैठा रहेगा, तो स्वाभाविक है गरीब आदमी भी अपनी समस्याओं के लिए इनके पास जाएगा। आपने कहा 100 करोड़ की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ये गोरख धंधे चल रहे हैं, काली संपत्ति और काले कारनामों को नहीं, ये किसी भी तरह के चमत्कार के दावे करते हैं, मृत आदमी को जिंदा कर देंगे, कैंसर का इलाज कर देंगे। इस बात पर रोक कौन लगाएगा? कोई राजनीतिक दल में वो दम है, वो मादा है क्या? या आपके राजनीतिक वोट बैंक भी आपकी मजबूरी है? अलका लांबा, मैं वही कह रही हूँ, दुर्भाग्य, दुख कि 10 सीटों का उपचुनाव है, इसलिए बाबा पर कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी चर्चा में आया है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? 121 लोग मौत के मुंह में चले गए, 10 सीटों पर उपचुनाव है, बाबा पे कार्रवाई नहीं, बाबा को आजाद कर दिया। कितने बाबा तो अंदर बैठे हुए हैं बलात्कार और हत्याओं में, उनको पैरोल दे देकर छोड़कर उनसे वोट मांगने की अपील होती है। मुझे लगता नहीं कि समाज में एक दिमक लग चुका है, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा। गवर्नर आप कह रही है दोषी मान रही है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री दोषी नहीं मान रहे हैं, सजा नहीं दे रहे हैं। अंधभक्ति पर भी आता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, क्रिकेट से जुड़ी श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, और एक बड़ा सरप्राइज, सूर्य कुमार यादव T20 टीम के कप्तान बना दिए गए हैं। हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा बने रहेंगे, और रोहित और विराट वनडे टीम का हिस्सा हैं, और रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान रहेंगे। तो यहां पर एक जेनरेशनल शिफ्ट भी हो रहा है। हालांकि 32 साल की उम्र है सूर्य कुमार यादव की। मेरे सहयोगी जीएस विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग है, जीएस पर सुखबुगाहट सुनाई दे रही थी कि हार्दिक पांड्या नहीं, T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव स्काई हो सकते हैं, और वही बन गए हैं। संकेत संदेश क्या दे रहे हैं बीसीसीआई के लोग, सेलेक्टर्स? देखिए, बिल्कुल ये साफ था कि काफ़ी मतभेद था कि हार्दिक पांड्या को हटाया जाए या नहीं जाए बतौर कप्तान T20 में, क्योंकि वो वाइस कप्तान थे T20 वर्ल्ड कप के। लेकिन काफ़ी सारे शिफ्ट हैं। अगर मैं आपको टीम के हेडलाइंस बताऊं तो सबसे बड़ा हेडलाइन जो आपने कहा वो ये है कि अब सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान है, हार्दिक इस टीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन ये भी साफ, दूसरा बड़ा हेडलाइन ये कि शुभमन गिल अब नए युवराज की तरह अपॉइंट हो चुके हैं। वो वनडे और T20 यानी कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो दोनों ही टीम के वाइस कप्तान हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर वो ये है रियान पराग T20 में भी है, वनडे क्रिकेट में भी है, जहां पर सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिला है। तो रियान पराग एक अगले जो है आगे के सालों में एक बड़ा सुपरस्टार की तरह जो है सिलेक्शन कमेटी यानी कि अजीत अग्रकर की टीम और नए कोच जो है गौतम गंभीर, वो उनको देखते हैं। उसके अलावा हर्षित राणा जो है दिल्ली के फास्ट बॉलर, और गौतम अच्छी तरह से जानते हैं उनको, और इसीलिए उनको काफ़ी पोटेंशियल दिखता भी है। तो हर्षित राणा को जो है उन्होंने वनडे टीम का हिस्सा बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा वनडे की टीम में कप्तान रहेंगे। विराट कोहली, ये दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले ब्रेक मांगा था, लेकिन अब जो है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल होना है, अब कहाँ होगा, हाइब्रिड मॉडल में होगा या नहीं, वो अपने आप में एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके लिए सिर्फ 6 ही मुकाबले बचे थे, तो इसीलिए इन दोनों को टीम में रखा हुआ है। परिवर्तन होता दिख रहा है। 2007 की याद आती दिखी है क्या जीएस विवेक? बिल्कुल, क्योंकि अब जो है आपका T20 वर्ल्ड कप आगे से 2 साल के बाद है, 2026 में है, और वो इंडिया में ही होना है। और इसी वजह से सेलेक्टर्स ने अभी से ये ट्रांजिशन काफ़ी क्लियर कर दिया है कि वो किसको चाहते हैं, किन किन प्लेयर्स को चाहते हैं। ऋषभ पंत जो है वो भी अब लगातार वाइट बॉल टीम का फॉर्मेट के अब एक पर्टिकुलर प्लेयर आ चुके हैं। तो एक बहुत ट्रांजिशनल चेंज हो चुका है। शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया, यानी कि क्लैरिटी दे दी है कि ओपनिंग स्लॉट कौन से होंगे। रोहित और विराट जो अब T20 के रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल उसका हिस्सा होंगे।
सूर्य कुमार यादव अब नई टीम का कप्तान होंगे। हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा जरूर रहेंगे, लेकिन लीडरशिप रोल में उनको नहीं देखा जाता। लीडरशिप रोल, अब क्या एक बड़ी हेडलाइन ये भी है कि हार्दिक पांड्या, हमने आईपीएल में भी देखा, मुंबई इंडियंस का उन्हें कप्तान बनाया गया, रोहित से वो कप्तानी छीनी गई, पर क्या एक एटीट्यूड प्रॉब्लम भी दिखी हार्दिक पांड्या को लेकर कि हार्दिक पांड्या को अब कप्तानी नहीं दी जा रही और स्काई कैन ओनली बी अ टेम्पररी अरेंजमेंट। दरअसल आने वाले दशक के लिए अब कमान क्या शुभमन गिल को देते दिखाई दे रहे हैं सिलेक्टर्स। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो 33 साल के हैं, सितंबर में 34 के हो जाएंगे। 2 साल के बाद जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो वो लगभग 36 के उस टाइम पे होंगे। तो एक ट्रांजिशन तो है ही है शुभमन गिल की तरफ। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी वजह यह है, ऊपर की वजह बताई जा रही है कि उनका फिटनेस जो है वो अच्छा नहीं है, वो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है अक्सर। वो लगातार चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहे एक कप्तान की जो टीम को लेके जाएं, लेकिन एक्चुअल खबर जो अंदर से खबर वो ये है कि सीनियर प्लेयर्स और कई सारे टीम के प्लेयर्स खुश नहीं थे हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी से, उनके एटीट्यूड से, उनके बॉडी लैंग्वेज से। गौतम गंभीर और खुद कुछ सेलेक्टर्स भी काफ़ी नाराज थे कि हार्दिक पांड्या अपने आप एक टीम बनाते हैं और अपने हिसाब से टीम को चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी गवारा नहीं था एक नए टीम मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को और साथ ही साथ सिलेक्शन कमेटी को। और इसी तीनों वजह की वजह से है हार्दिक पांड्या को कप्तानी के रोल से हटा दिया गया है और उसके बाद अब सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, क्योंकि वो एक स्टैटिक है। आप दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं तो, और नंबर 2 हैं अभी फिलहाल रैंक में, तो इसीलिए वो हमेशा टीम का हिस्सा रहेंगे। तो इसी एक वजह से बदलाव की दिशा दिख रही है, एक नई जनरेशन, हालांकि उसमें पुराने खिलाड़ी जैसा कह रहे थे जीएस विवेक 33 साल के हैं, सूर्य कुमार यादव, लेकिन एक न्यू लुक टीम भी बनती दिखाई दे रही है। T20 में कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। जो वनडे टीम है उसके कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे, लेकिन क्या राजनीति में भी कुछ बदलाव दिखेगा और अंधश्रद्धा अंधभक्ति को लेकर हम ऐसे ही साष्टांग होते दिखेंगे और सूरजपाल ठेंगा दिखाते रहेंगे क्या? तो बात हो रही है ढोंगी बाबा की, सूरजपाल की होनी को कौन टाल सकता है, बता रहा है 121 लोगों की जो जान गई, उसमें मुख्य जो आरोपी होना चाहिए था, जिसका नाम FIR में भी नहीं, कैलाश चंद्र निमेश हैं, गाजियाबाद वासी हैं। इनका कहना है कि हादसे के लिए यूपी सरकार भी जिम्मेदार है, इसीलिए कार्रवाई से बच रही है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, छोटी मछलियों को फंसाने की कोशिश हो रही है, जिम्मेदारी तय करने की। दिनेश तोमर हैं, हमारे दर्शक, कोटा वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं। इनका कहना है सत्ता वोट बैंक के डर से पाखंडी बाबा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती और इस देश में चुनाव अभी एक गए हैं, अब उपचुनाव भी हो रहे हैं और इसीलिए राज्यपाल कहती हैं ये गुनहगार है, सरकार FIR में भी नाम नहीं डालती। इंसाफ होगा भी सही मायने में, और ये अंधभक्ति कब तक चलती रहेगी, इस पर जरा सोचिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।